हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 यानी कि अध्याय पहला में क्या दिया है, परिमेय संख्याएं। बच्चों, आपने पिछले की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होते हैं। आपने पिछले की कक्षाओं में पढ़े हैं कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं। यहाँ पर Q नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन शर्त ये है कि ये जो Q है ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। तो वह क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो आपने पिछली के कक्षाओं में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम परिमेय संख्याएं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, यानी कि प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 हल करने से पहले हम कुछ नियमों को देख लेते हैं जो हमें इन प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के तहत क्रम विनिमय में दो नियम होते हैं, योग का नियम और गुणा का नियम। तो योग का क्रम विनिमय नियम, तो योग के क्रम विनिमय नियम में हम देखते हैं A+B बराबर B+A, मतलब A और B क्या है, कोई पूर्ण संख्या है। तो क्रम योग के क्रम विनिमय नियम के तहत A+B ये बराबर B+A, मतलब इनके क्रम चेंज कर दिया गया है। जैसे A+B, तो अगले में देखिए अगले पद में क्या किया है, B को पहले कर दिया है और A को बाद में कर दिया है, मतलब A और B का जो क्रम है वो बदल दिया गया है। तो ये क्या, और बीच में धन है तो ये धन मतलब योग, तो योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 3 + 5, तो ये कितना होगा, 8 होगा। 3 और +5 करेंगे तो 8 होगा। अब इसी को क्रम विनिमय नियम लागू करेंगे तो यहाँ पर ये 5 को पहले ले आएंगे और 3 को बाद में, यानी कि क्रम चेंज कर दो तो भी कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। मतलब इनके उत्तर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अर्थात हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 5। अब यहाँ क्रम विनिमय नियम लगाएंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 को पहले ले आएंगे और 5 को बाद में, इस तरह के क्रम चेंज कर दिया। तो इसलिए ये क्रम विनिमय नियम, और चूँकि प्लस हो रहा है तो ये योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अब देखते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। कोई पूर्णांक संख्या है जैसे A और B, तो A गुणा B अगले पद में, इसके क्रम चेंज कर दिए, मतलब B को पहले ला दिए और A को बाद में। इसको समझते हैं, जैसे 3 × 5 तो कितना होगा, 15 होगा, है ना। 3 × 5 क्या होगा, 15 होगा। और इसी को उल्टा करेंगे हम, 5 को पहले ले आए, मतलब क्रम को बदल दिए क्रम विनिमय नियम लागू करते हुए, और 3 को बाद में, तो भी कितना आ रहा है, 15। मतलब इनके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उतने का उतना ही आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम के तहत कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5। अब इसमें 3 × 5 में क्रम विनिमय नियम लागू करेंगे तो 5 को पहले ले आएंगे, उसके बाद गुणा और 3 को बाद में, मतलब क्रम चेंज कर दिए। तो ये हो गया क्रम विनिमय नियम। पहले संख्या को प्रथम स्थान पर, संख्या को प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर जो संख्या है अगले पद में क्या कर देंगे, उसको द्वितीय को प्रथम और प्रथम को द्वितीय, मतलब उनका क्रम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। फिर अगला देखते हैं सहचारिता। इसको सहचारिता का नियम भी कहते हैं। तो सहचार्यता या फिर सहचारिता का नियम, इसमें भी दो नियम है, योग का सहचारी नियम और फिर गुणा का सहचारी नियम। तो पहले योग का सहचारी नियम देखते हैं। संख्या A प्लस कोष्टक B + C
कोष्टक बंद। तो अगले में क्या करेंगे, अगले पद में ये ए जो बाहर था इसको ए को कोष्टक के अंदर ले लेंगे, यानी कि अब अगले पद में ए और बी को ले लेंगे और सी को छोड़ देंगे। जैसे ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक बंद। तो अगले पद में क्या करेंगे, इसको ए और बी को कोष्टक में ले लेंगे और सी को छोड़ देंगे। तो ये हो गया सहचारिता का नियम। जैसे हम यहाँ देखते हैं 3 धन 2 धन 1, तो 3 इतना हो गया, 6 हो गया। अब इसी में सहचारिता का नियम लागू करते हैं। जैसे तो 3 धन 2 इनको कोष्टक में ले आए और 1 को छोड़ दिए तो भी कितना आएगा, 5, 3 और 2 5 और 1 6। तो इनके उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सहचारिता नियम में 3 धन कोष्टक 2 धन कोष्टक बंद। अब इसमें सहचारिता नियम लगाएंगे तो चूंकि अभी अंतिम के दूसरा और तीसरा पद में कोष्टक है, इसको हम पहले और द्वितीय पद में कर लेंगे। 3 धन 2 और 1 को कोष्टक के बाहर छोड़ दिए। तो यह हो गया सहचारिता नियम। फिर गुणन का इसी प्रकार ए गुणा बी गुणा सी। तो ए और सी को कोष्टक में कर लिया, अगले पद में ए और बी को कोष्टक में कर लेंगे, सी को छोड़ देंगे। मान के चल 3 गुणा 6 गुणा 5 है। तो चूंकि पहले 6 गुणा 5 में कोष्टक लगा है, अगले पद में जब सहचारिता नियम इसमें लगाएंगे तो 3 गुणा 6 में कोष्टक लगा लेंगे और फिर 5 को बाहर कर देंगे। तो यह हो गया आपका सहचारिता नियम। वितरण नियम। वितरण नियम में क्या करते हैं, ए गुणा कोष्टक बंद बी प्लस सी। तो वितरण नियम के तहत क्या आएगा, ये ए चूंकि घर से बाहर है, अभी जब कोष्टक खुलेगा तो घर के अंदर आएगा तो सबसे पहले बी के साथ मिल जाएगा, फिर ये धन है तो धन, फिर ये किसके साथ मिल जाएगा, सी के साथ मिल जाएगा। तो बारी बारी जो ए जो है वो कोष्टक के अंदर की संख्या है, बी और सी बारी बारी से दोनों के साथ वितरित हो गया, तो इसीलिए इसको वितरण नियम कहते हैं। जैसे 3 गुणा 5 धन 2, तो वितरण नियम के तहत क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 फिर धन है तो धन, फिर 3 गुणा 2। तो ये जो 3 कोष्टक के बाहर है मल्टीप्लाई में, ये 5 और 2 के साथ बारी बारी से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ये कहलाता है वितरण का नियम। अगला देखते हैं गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है आप समझिए। एक तो प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है ना, तो गुणन प्रतिलोम देख लेते हैं। जब दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा में होंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, है ना। तो इस चीज़ को समझिए कि गुणन प्रतिलोम क्या है, कि जब दो संख्याओं को हम गुणा करते हैं, है ना, जब दो संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी कि जो उत्तर प्राप्त होता है, वह हमें क्या प्राप्त होता है, 1। यदि 1 प्राप्त होता है तो क्या है, वो दोनों जो संख्याएं हैं जिनको हमने गुणा किया है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम हो जाएंगे। जैसे 1/a है, 1/a, इसको गुणा कर दिए a/1 के साथ, a/1 के साथ, है ना। 1/a है, इसको गुणा कर दिए a/1 के साथ, तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। चूँकि a से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब आप उल्टा समझिए। जैसे 1/a, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, a/a, मतलब a को हर में कर दिए और 1 को अंश में कर दिए और अंश को हर में कर दिए, तो उल्टा हो गया ना। अंश को हर में कर दिए और हर को अंश में कर दिए। प्रतिलोम मतलब उल्टा कर दिए और गुणा कर दिए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो ये जो 1/a है और a/1
ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, गुणन प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे 4, तो 4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/4। इसको आपस में गुणा किए तो क्या प्राप्त हुआ, 1। तो ये 4 और 1/4 एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहलाएंगे, यानी कि 4 का गुणन प्रतिलोम होगा 1/4 और 1/4 का गुणन प्रतिलोम होगा 4। जैसे यहाँ पर समझिए 19/17, तो 19/17 को गुणा कर देंगे 17/19। गुणन प्रतिलोम मतलब उल्टा, ये हर में है, अभी इसको अंश में ले आए और अंश को हर में ले आए और आपस में गुणा कर दे। जब इनको गुणा करेंगे तो 17 कम 17, 19 से कम 19, कितना बचा, 1 बचा। तो दोनों संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये जो संख्या है 19/17 और 17/19 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, गुणन प्रतिलोम हो जाएंगे। जैसे 6 है तो 6 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/6। आपस में गुणा करेंगे तो 1, इस तरह से है ना। जैसे 20/10, तो 20/10 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10/20 है ना। अगला देखते हैं, योज्य तत्समक। अब योज्य तत्समक क्या है समझ लेते हैं। योज्य तत्समक वह संख्या जिसमें किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल वही प्राप्त होता है, योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य का मतलब होता है जोड़ना, तत्समक मतलब हम किसी वही संक्रिया कोई लगाते हैं तो हमें वही की वही संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो तत्समक हो जाता है। जैसे योज्य मतलब योग वाला है ना। तो जब किसी संख्या में हम कोई संख्या जोड़ते हैं तो वही का वही संख्या हमें प्राप्त होता है। जैसे a में हम क्या जोड़ेंगे, 0, तो हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। 3 में हम क्या जोड़ दिए, 0, तो हमें क्या मिला, 3 ही मिला। मतलब 3 में हम क्या जोड़े, किसी संख्या में हम कोई संख्या जोड़ते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है। तो 0 एक संख्या है तो जोड़ दिए तो क्या मिला, 3 मिला। किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तभी वही संख्या हमें प्राप्त होगा। मान कि यदि हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। ये 3 हमें प्राप्त नहीं हुआ, वही संख्या हमें नहीं मिला। तो ये है जो 1 है योज्य तत्समक नहीं है ना। 3 के लिए 1 योज्य तत्समक नहीं है, क्योंकि इसे जब जोड़ते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो जाता है, वही संख्या प्राप्त नहीं होता। जबकि 3 में 0 जोड़ते हैं तो 3 ही प्राप्त होता है। तो याद रखना 0 क्या है, योज्य तत्समक है। अब 0 योज्य तत्समक क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है। जैसे 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 ही प्राप्त होगा। 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं। जैसे 10 में शून्य जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। तो ये 0 है, ये क्या है, योज्य तत्समक है। क्योंकि किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए शून्य योज्य तत्समक है। अब गुणन तत्समक देखते हैं। गुणन तत्समक मतलब किसी भी गुणन हो गया, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक वह संख्या जिसमें किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, है ना। गुणन तत्समक भी सेम योज्य तत्समक जैसे, इसमें सिर्फ उस योज्य का मतलब उसमें योग आ गया, जोड़ना आ गया, और गुणन का मतलब हो गया यहाँ गुणा आ गया। तो किसी भी संख्या में हम यदि कोई संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होना चाहिए, तो गुणनात्मक तत्समक है। जैसे 1, अब ए में क्या गुणा करेंगे कि ए ही आए, तो 1 गुणा करेंगे तब आएगा, तो ए गुणा कर दिए तो ए। अब मान लो कि बात हम a में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, वही संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जो 2 होगा ये गुणन तत्समक नहीं है। 5/3 में क्या गुणा किए, 1 गुणा किए तो 5/3 ही आया, तो वही संख्या हमें प्राप्त हुआ।
अर्थात जो एक है वो क्या होगा, एक गुणनात्मक तत्समक है। जैसे गुणन के लिए एक गुणात्मक तत्समक है और योज्य के लिए 0 योज्य तत्समक है। तो इस तरह से हम नियम देख लिए जो प्रश्नावली 1 को हल करने में हमारे बहुत मदद करेंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अभी जो हमने नियम बताया वो उसे हम नियम भी कह सकते हैं या गुणधर्म भी कह सकते हैं। उस वही नियम यहाँ पर लागू है। ये कह रहा है कि इनमें कौन से गुणधर्म का उपयोग हुआ है। गुणन तत्समक का उपयोग हुआ है। नियम यानी कि गुणधर्म है ना, विशेषता उसकी। तो कौन सा नियम या गुणधर्म लागू हुआ है ये पूछ रहा है। क्रम विनिमय नियम लागू हुआ है क्या, या सहचारिता नियम लागू हुआ है, या वितरण का नियम लागू हुआ है, या योज्य तत्समक का गुण लागू हुआ है, या गुणात्मक तत्समक का गुण लागू हुआ है, ये कह रहा है। तो पहला प्रश्न है, -4/5 गुणा 1 बराबर 5 गुणा कोष्टक के अंदर -4/5 बराबर -4/5। तो इनको गुणा। देखो एक बात हमेशा याद रखना, दोनों पदों में क्या किया गया है, 1 का गुणा किया गया है। किसका गुणा किया है, 1 का। और जब 1 का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो हमें वही संख्या पर, देखो -4/5 में गुणा 1 का गुणा किया तो क्या हुआ, -4/5 ही आएगा, है ना। और 1 गुणा -4/5 मतलब 1 को चाहे हम पहले पद मानकर गुणा करें या फिर 1 को दूसरे पद मानकर गुणा करें, हमें क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। और हमने अभी पढ़ा है इस क्रम गुणात्मक तत्समक में, हमने अभी पढ़ा है कि वह संख्या जिसमें किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो वह गुणात्मक तत्समक है। मतलब वही संख्या प्राप्त हो तो क्या है, गुणात्मक तत्समक है। तो इसने देखिए -4/5 के साथ गुणा किया 1 को तो वही संख्या -4/5 प्राप्त हुआ। मतलब गुणन में कहीं पर भी आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई दिखे तो वह क्या है, गुणात्मक तत्समक है। एक गुणात्मक तत्समक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहीं कोई भ्रम की ज़रूरत नहीं है आपको। ये 1 को देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। और 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ गुणधर्म में उत्तर में कि 1 गुणात्मक तत्समक है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। गुणात्मक तत्समक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। -13/17 गुणा कोष्टक के अंदर है ना, -2/17 बराबर -2/7 गुणा -13/17। यहाँ पर आप देखिए ये पहला पद है -13/17 गुणा है बीच में, दूसरा पद क्या है, -2/7 है ना। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इनका यहाँ पर क्रम चेंज कर दिया है। देखिए दूसरे को पहले में ला दिया गया है और पहले वाले को दूसरे में, यानी कि द्वितीय वाले को प्रथम में और प्रथम वाले को द्वितीय में क्रम चेंज कर दिया गया है। हमने अभी पढ़ा है हमने, आपको मैंने अभी बताया है क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम मतलब उनके क्रमों को आगे पीछे कर दिया गया है। तो गुणा में हो या तो क्रम विनिमय नियम आप लिख सकते हैं, क्रम चेंज कर दिया गया है।
उत्तर क्या हो जाएंगे, दूसरा वाला का उत्तर हो जाएगा कौन से गुण धर्म का पालन कर रहा है ये, क्योंकि क्रम को ही चेंज कर दिया गया है। यहाँ दूसरे वाले को पहले में और पहले वाले को दूसरे में, तो आ जाएगा आपके उत्तर में क्रम विनि नियम, क्रमविन्मय नियम या क्रमविन्मय गुण धर्म है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला है तीसरा है, आप देखिए -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। किसी भी संख्या को जब हम आपस में दो संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, आपस में दो संख्याएं ये -19/29 गुणा 29/19 तो आपस में दो संख्या है गुणा करते हैं और गुणा करते हैं और एक प्राप्त होता है, तो वह कौन सा नियम होता है, गुणन प्रतिलोम का। प्रतिलोम मतलब उल्टा। यहाँ देखिए -19/29 देख लेते हैं, -19/29। अब इसको उल्टा कर दिया है, यहाँ पर हर को अंश मिला दिया और अंश को हर मिला दिया, मतलब उल्टा कर दिया, यानी कि प्रतिलोम है ना, प्रतिलोम। और किसमें है ये, गुणा में है, तो गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम आ जाएगा, है ना। बताइए कौन से गुणधर्म या गुण या नियम की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक है ना 6 × 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद गुणा 4/3। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर है कोष्टक द्वितीय और तृतीय संख्या में है, उसके बाद उसी कोष्टक को उन्होंने क्या किया, 1 को ले लिया और 6 को और फिर 3 को छोड़ दिया। तो हमने अभी जो नियम देखे थे वही गुणधर्म है, उसमें हमने कौन सा नियम देखे थे, सहचारिता का नियम देखे थे। सहचारिता है ना, सहचारिता का गुणधर्म या नियम देखे थे, जिसमें क्या होता है a + b + c, यहाँ पर कोष्टक है, अगले पद में यहाँ पर ला दिया। गुणन में देखो a × b × c बराबर b × a × b में कोष्टक, मतलब कोष्टक को हमने चेंज कर दिया, कोष्टक को हमने बदल दिया। पहले द्वितीय और तृतीय में था, अगले में हमने पहले और द्वितीय में कर दिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, सहचारिता का नियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सहचारिता। तो यहाँ पर लिख लिए सहचारिता, सहचारिता का गुण धर्म या फिर सहचारिता का नियम लिख सकते हैं। तो इस तरह से